हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। यून और मिंका आ जाता है, कहता है जंगकुक, गैनपा चाहता है कि तुम शादी कर लो। जंगकुक ने कहा क्या? और तुम लोगों को गैनपा ने भेजा है? तो यून और मिंका ने कहा तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो? आखिर तुम इतने हैंडसम और हॉट जो हो और साथ ही साथ इतना रिच भी हो, तुमसे कौन नहीं शादी करना चाहेगा? तुम चाहो तो हम दोनों में से किसी एक से शादी कर सकते हो। जंको ने कहा क्या? तुम दोनों में से किसी एक को शादी करूंगा? बिल्कुल नहीं। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम लोग सिर्फ मेरे पैसे के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो। यून और मिंखाओ ने कहा क्या? तुम्हें ऐसा लगता है जंकोक, तुम हमारे बारे में इतना बुरा सोचते हो? लेकिन तुमने जो भी सोचा है सही सोचा है। हम दोनों तुमसे पैसे के लिए शादी करना चाहते हैं, वरना तुमसे कौन शादी करना चाहेगा? इतने खड़ूस जो हो तुम, तुम्हारे नाम सुनते ही शादी के लिए मना कर देगा। जिनको ने कहा ऐसा है क्या? तो मैं तुम दोनों को एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर से शादी करके दिखा दूंगा। यून और मिंघा ने कहा इसका मतलब तुम शादी के लिए मान गए? ज्ञानपा को अभी बताते हैं। जिनको ने कहा तुम दोनों बहुत बुरे हो, तुम लोगों ने मेरे साथ ट्रिक्स अपनाया है ना? तो यून और मिंघा मुस्कुराता है और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। जनको चेयर पर बैठते हुए कहा लेकिन मैं इतनी आसानी से किसी से भी शादी नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता है मैं बहुत ही फेमस हूँ बिजनेस वर्ल्ड में और मुझसे हर कोई शादी करना चाहता है, लेकिन मुझे किसी ऐसे इंसान से शादी करना है जो सच में बहुत ही इनोसेंट है और जो मुझसे प्यार करेगा, मेरे पैसे के लिए मुझसे शादी नहीं करेगा। वो सिर्फ मेरी लाइफ पार्टनर इसलिए बनेगा क्योंकि वो मेरे साथ रहना चाहता है, मेरी केयर करना चाहता है। चाहे मेरे पास पैसे हो या ना हो, वो हमेशा मेरा ध्यान रखेगा, हमेशा मेरा साथ देगा। मुझे ऐसे ही किससे शादी करना है। इसके बाद यूनो मिंघा को फिर से बुलाता है। यूनो मिंघा ने कहा क्या हुआ? ज्ञानपा बहुत ही खुश है। उन्होंने तुम्हारे लिए एक लड़के को चुना है, वो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तुम उसको जानती भी हो, चलो हमारे साथ। जिनको ने कहा यूनो और मिंघा, तुम दोनों को मेरी साथ देना होगा। तो उन दोनों ने कहा क्या? जिनको ने कहा ठीक है, मैं तुम लोग को सब कुछ बताता हूँ। जिनको ने उन दोनों से कुछ कहा। यूनो और मिंघा ने कहा लेकिन ज्ञानपा को कैसे मना कर सकते हैं, वो भी हमारे साथ जाना चाहता है। जिनको ने कहा मुझे नहीं पता, तुम लोग को कैसे भी करके ये करना होगा, क्योंकि वो अगर हमारे साथ जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा मैंने अभी जो कहा है। यूनो मिंघा ने कहा ठीक है, हम देखते हैं। कुछ देर बाद ज्ञानपा जंको को कॉल करता है, कहता है क्या मैंने सुना है कि तुम मुझे जाने के लिए मना कर रहे हो? जंको ने कहा ज्ञानपा, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर जाकर तकलीफ उठाएं। मैं जाकर मिल लूँगा। आपने मेरे पसंद किया है तो वो अच्छा ही होगा। ज्ञानपा ने कहा ठीक है। उसके बाद जंकुक मिंगा और यूनो को लेकर लड़के वाले घर पर आ जाता है। उसके बाद जिमिन जंकुक को देखकर कहता है मुझे इससे ही शादी करना है। वो कितना हॉट और हैंडसम है और साथ में रिच भी है। तो उसके पेरेंट्स ने कहा क्यों नहीं, और उसके ज्ञानपा भी यही चाहते हैं तुम्हारी शादी जंकुक से हो, क्योंकि तुम बहुत ही प्रीटी हो। जिमिन ने कहा क्यों नहीं, आखिर मैं अपने आप को इतना मेंटेन जो करता हूँ। मैं तियांग की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, वो बहुत ही डम्ब है। वो अपना ध्यान भी नहीं रखता है। वो इतने खूबसूरत होने के बाद भी हमेशा सिंपल तरीके से ही रहता है। तियांग खड़े होकर सब कुछ सुन लेता है। जिमिन ने कहा तियांग, बुरा मत मानना, मैं सही तो बोल रहा हूँ। आखिर तुम ऐसे क्यों रहते हो? तुम मेरे भाई हो, तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से रहना चाहिए। हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे स्टेप ब्रदर हो, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे रहो। और आज मेरी फियोंसी यहाँ पर आया है। तो उसके पेरेंट्स ने कहा हाँ, कभी ना कभी तो फियोंसी हो ही जाएगा। आज वो तुम्हें देखने के लिए आया है, चलो उसके पास जाकर उसे मिल लो। जिमी ना चाहता है। जनको मींगा और यूनो बैठा हुआ था, जनको बीच में था। जनको को देखकर जिमी ने कहा तुम बहुत ही हॉट और हैंडसम हो, मुझे तुम पसंद हो। तुम बताओ क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम्हारे ज्ञान पाकर तुम्हें बहुत पसंद हो। जिनको ने कहा क्यों नहीं, अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिमिन ने कहा इतनी सिंपल था, वो तो मान भी गया। और इसकी ज्ञानपा ने तो कहा था वो शादी नहीं करना चाहता है, लगता है वो मुझसे प्यार करने लगा है। जिमिन खुश होकर कहता है तो ठीक है, चलो तो हम दोनों जाकर अकेले में कुछ बात कर लेते हैं। जनको ने कहा ठीक है, मुझे कहाँ जाना होगा? जिमिन ने कहा ठीक है, तुम मेरे रूम में आ जाओ, हम दोनों मेरे रूम में जाकर बात करते हैं। जनको ने कहा ठीक है, मुझे लेकर चलो। जिमिन ने कहा ठीक है आ जाओ। जंकुक गिरने वाला था। जिमिन ने कहा क्या हुआ? जंकुक जिमिन से कहता है मेरा हाथ पकड़ो, मैं देख नहीं सकता हो। जिमिन ने कहा क्या तुम अंधे हो? जनको ने कहा क्यों, तुम्हें नहीं पता है क्या? क्या मेरी ग्रैंडपा ने नहीं कहा था? जिमिन और उसके पेरेंट्स वाले भी आ जाते हैं और कहता है क्या तुम अंधे हो? लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है।
जनको ने कहा, यूनो और मिंगखाओ, मैंने कहा था ना, गेनपा हमेशा ऐसा ही करता है, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रहा है। बोलो को पता है मैं अंधा हूँ, इसलिए सब लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं अभी तो कहो, आप लोग मान कैसे गए? मेरे अंधा होने के बाद भी आप लोगों ने मुझसे शादी करवाने के लिए मान गए। और जिमिन, तुम बहुत ही अच्छे लगे हो जो मुझसे शादी करने वाले हो। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। जिमिन जनको की हाथ को झटकते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मेरी शुक्रगुजार हो तुम? शुक्रगुजार तो मुझे होना चाहिए। तुमने शादी से पहले मुझे बता दिया। मेरे साथ कितना बड़ा धोखा होने वाला था। युमापा, मुझे शादी नहीं करना है। तो जिमिन के पेरेंट्स ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता जिमिन, तुम्हें शादी करना होगा, क्योंकि उसकी गहनपा ने कहा है अगर हम तुम्हारी शादी उससे करवाएंगे वो हमें बहुत पैसे देंगे। जिमिन ने कहा, इसीलिए तो मैं भी कहूँ, वो हमें इतना पैसा क्यों देना चाहता है? क्योंकि उनकी ग्रैंड सन जो है वो अंधा है। मैं शादी नहीं कर सकता हो। आप लोग को अगर जंको की शादी तियांग से करवाना है तो करवा सकते हो, मुझे बीच में नहीं आना है। प्लीज़ मम, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। वो अपने रूम में चला जाता है। तो तियांग की मॉम डैड ने कहा, तियांग, क्या तुम जंको से शादी करोगे? अगर तुम उससे शादी करोगे ना तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तियांग ने कहा, लेकिन मैं कैसे? आप लोगों ने तो कहा था कि बोलो जिमिन को जंको के साथ शादी करवाना चाहता है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? और जंको भी जिमिन से शादी करना चाहता है। तो उसकी पेरेंट्स ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जंको की ग्रैंडपा तो तुम्हारी शादी उससे करवाना चाह रहा था, लेकिन वो तो हम लोग हैं जो जंको की शादी तुमसे नहीं जिमिन से करवाने के लिए हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि जंको बहुत ही हैंडसम और हॉट और रिच भी है। लेकिन अब वो ब्लाइंड है तो जिमिन शादी नहीं करना चाहता है। क्या तुम उससे शादी करके हमारी मदद कर सकते हो? जंगो ने कहा, ठीक है, अगर जिमिन मुझसे शादी नहीं करना चाहता है तो मैं चला जाता हूँ। और वो यूना मिंगाओ से कहता है, मेरी मदद करो। तियांग जंगो के हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं करूँगा तुमसे शादी। तो क्या हुआ कि तुम देख नहीं सकते हो? जंगो मन में कहता है, स्टूपिड, वो मुझसे शादी करने के लिए कैसे मान गए? कहीं वो भी मुझसे पैसे के लिए तो नहीं शादी कर रहा है? ये पता चलने के बाद भी कि मैं अंधा हूँ। मुझे तो लगता है वो जिमिन से भी ज़्यादा लालची है। यूना मिंगा कहता है, जंगकुक, तियांग को देखकर बहुत ही इनोसेंट लग रहा है। जंगकुक ने कहा, मुझे भी, लेकिन मुझे शक है, इसलिए अभी नहीं बता सकते कि मैं देख सकता हूँ। तुम लोग को पता है ना? यूना और मिंगा चुप रहना और नाटक करते रहना, और गैंगपा को भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम लोग उनको कुछ मत बताना, मैं बाद में बताऊंगा जब टाइम आएगा। तो उन दोनों ने कहा, ठीक है। जंगकुक बिना इंतजार किए तियांग को शादी करके अपने घर लेकर आ जाता है और ज्ञानपा को कॉल में बता दिया कि उसने शादी कर लिया। ज्ञानपा ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं कभी मिलने आ जाऊंगा और बहुत बड़ी पार्टी भी दूंगा, ठीक है? जनको ने कहा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। मुझे शादी की रिसेप्शन बहुत ही बड़ा करना है, लेकिन अभी नहीं, 1 महीने बाद। जनको कहता है, 1 महीने बाद? 1 महीने बाद तुम शादी की पार्टी करना चाहते हो और सबको बताना चाहते हो? जनको ने कहा, लेकिन अभी आपको किसी को नहीं बताना कि मैंने शादी कर लिया। तियांग जनको का इंतजार कर रहा था। जनको जैसे रूम में इंटर करता है, तियांग को एक पल के लिए ऐसा लगा कि जनको देख सकता है, लेकिन अचानक ही जनको को याद आया कि वो तो ब्लाइंड है। वो जानबूझकर गिरने लगा और पैरों पर चोट लगने लगा। तियांग जाकर जनको की हेल्प करने लगा और उसे पकड़ते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी है ना? क्या मैं दवाई लगा दूं? तियांग को रोकने के लिए जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया और दोनों के बीच में बहुत ही रोमांटिक पल गुजर गए। तियांग ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, वो ब्लाइंड है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि वो देख सकता है। मुझे बहुत ही शर्म आ रहा है। मैं पूरी तरह से निकट हूँ और वो मेरे साथ है। मैं तो उसे देख सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मुझे इस हालत में देखे। उसने मेरी क्या हालत किया है, लेकिन वो एक अंधा होने के बाद भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मुझे नहीं पता था मेरे हस्बैंड इतना रोमांटिक है और मुझे इतना प्यार देगा। तियांग वो बहुत ही शाय हो जाता है। तियांग ने कहा, मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि मुझे इतना हॉट और हैंडसम हस्बैंड मिला, जबकि मैं इतनी सिंपल तरीके से रहता हूँ। उसके बाद जंगकुक तियांग की फेस को देखकर कहता है, सच में तुम बहुत ही स्टूपिड हो। मुझे लगा था तुम बहुत ही चालाक हो। मेरे अंधा होने के बाद भी मुझसे शादी किया पैसे के लिए, लेकिन नहीं, मुझे लगता है मैं गलत था। लेकिन फिर भी मैं कुछ दिन और ट्राई करना चाहता हूँ कि तुम कितने झूठ बोल सकते हो, या फिर तुम सच में बहुत ही अच्छे हो। सुबह के 10 बजे तियांग की नींद टूटने पर ही तियांग ने देखा जंगकुक पूरी तरह से तैयार है। जंगकुक को देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसको किसी ने हेल्प किया है।
वो खुद से ही तैयार हुआ है और वो बहुत ही हॉट और हैंडसम लग रहा था और स्टाइलिश तो है ही। तियांग ने मन में कहा, एक अंधा इंसान इतना अच्छी तरीके से रेडी कैसे हो सकता है। वो इतने परफेक्ट लग रहा है। बाल भी बहुत ही अच्छी तरीके से सेट किया है। बाल 1 इंच भी इधर या फिर उधर नहीं गया है। जंगकुक समझ गया था कि तियांग उस पर शक कर रहा है, इसलिए जंगकुक जानबूझकर वो गिने की एक्टिंग करता है। तियांग जल्दी से उठ जाता है और जंगकुक को पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। क्या तुम फ्रेश हो गए? तियांग ने जल्दी से चादर को खींच लिया और अपने आप को कवर करते हुए कहा, वो मैं अभी फ्रेश होने जा ही रहा हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हें नीचे लेकर जाऊँगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, जल्दी तैयार होकर आ जाना। उसके बाद तियांग फ्रेश होकर आ जाता है और जंगकुक की हाथ पकड़कर नीचे आ जाता है। ज्ञानपा पहले से बैठा हुआ था। जंगकुक ज्ञानपा को देखकर चौंक गए। ज्ञानपा ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम मुझे यहाँ पर देखकर खुश नहीं हो? तुम्हारी शादी के 1 ही दिन हुआ है और अभी से ही तुम इतने हैंडसम और हॉट लगने लग गए। लगता है शादी के बाद तुम और भी हॉट और हैंडसम हो गए हो। तियांग, ये तुम्हारे ऊपर कैसे जाता है? तुमने जंको को इतना अच्छा बना दिया। अब देखो जंको कितना बॉडी बिल्डर लग रहा है। जंको ने कहा, ज्ञानपा अब मजाक करना बंद कीजिए। आप यहाँ पर कैसे आए? आपको तो मैंने कहा था। तो ज्ञानपा ने कहा, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बाद में आने के लिए कहोगे तो मैं इंतज़ार करता रह जाऊँगा? आखिर मुझे तियांग से मिलना था, मैंने तियांग को तुम्हारे लिए चुना है। तो जंगकुक ने कहा, हाँ आपने मेरे लिए चुना था, लेकिन मुझसे कोई और ही शादी करने के लिए प्लानिंग चल रहा था। जंगकुक ने सारी बातें ज्ञानपा से कह दिया। ज्ञानपा ने कहा, क्या वो लोग ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तियांग पहले से पसंद है और मैंने तियांग को लिए तुम्हारे लिए चुना था। उन लोगों ने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता, लेकिन चलो जो भी है, किस्मत ने तुम दोनों को मिलाया है और तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। क्यों तियांग, मैंने सही कहा ना? चलो खाना खा लो। जंगकुक, क्या हुआ? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? जंगकुक कुछ नहीं कहता है। तियांग जंगकुक को खाना खाने में हेल्प करता है। ज्ञानपा ने कहा, क्या बात है, लगता है मैंने सही इंसान को तुम्हारे लिए चुना है। वो तो तुम्हें खाने में भी हेल्प कर रहा है। जंगकुक, वो खांसने लगा। उसके बाद जंगकुक चेयर से उठने ही लगा था, तियांग ने उसकी हेल्प करने लगा। ज्ञानपा जंगकुक को चिढ़ाते हुए कहा, लगता है शादी के बाद तुम खुद से चल भी नहीं सकते हो। जंगकुक ने कहा, ज्ञानपा मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं तियांग को अपने साथ ऑफिस लेकर जा रहा हूँ। तियांग जंगकुक को इस तरह से लेकर जा रहा था कि जैसे कि वो अंधा है। ज्ञानपा ने कहा, तियांग ऐसा क्यों कर रहा है? मेरे ज्ञानसान कोई ब्लाइंड थोड़ी है। यूना मिंघाओ आ जाता है, ज्ञानपा को शांत करते हुए कहा, आपको बाद में बताएंगे, कुछ ऐसा हुआ है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। उसके बाद जंगकुक यहाँ पर तियांग को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। बोगम भी इसी मीटिंग में था। बोगम तियांग पर बहुत ही इंटरेस्ट दिखा रहा था। शियुकजुन को तो तियांग इतना पसंद आ गया कि वो तो तुरंत तियांग की हाथ पकड़ते कहा, हे तुम बहुत ही प्रिटी हो, क्या हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं? तियांग ने कहा, मुझे याद तो नहीं आ रहा, क्या आपने मुझे कहीं पर देखा है? शियुकजुन कहता है, हाँ मैंने किसी पार्टी में देखा था। जंको ने कहा, क्या बात है, तुम पार्टी में भी जाते हो? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, मैं पार्टी में नहीं गया था, वो तो जिमिन पार्टी में गया था। वो बहुत ही ड्रंक हो चुका था, तब मैं उसे लेने के लिए गया था। शायद उसी टाइम पर आपने मुझे देखा होगा। टाइम को स्किप करते हुए तियांग ने एक बहुत ही प्यारा सा बेबी को जन्म दिया है। जंगकुक, वो तियांग के पास आकर कहता है, क्या हुआ, क्या बेबी तुम्हें परेशान कर रहा है? तियांग जंगकुक को देखकर उसकी हाथ पकड़कर सोफे में बैठा देता है और कहता है, तुम ऑफिस से कब आए और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जंको ने कहा, नहीं ये मेरा घर है, तो मुझे चलते चलते अब पूरे घर पहचान में आ गया है, अब मैं खुद से चल सकता हूँ। तियांग ने कहा, अच्छी बात है। जंको कहता है, अब तो एक बहुत ही छोटा सा बेबी है जिसको तुम्हें संभालना है तियांग, और ऊपर से मैं भी हूँ, तुम मेरी भी हेल्प करते हो। कहीं तुम थक तो नहीं जाते हो? कहीं तुम्हें रिग्रेट तो नहीं होता है ना कि तुमने मुझसे शादी किया है जिमिन के बदले में? तियांग ने कहा, नहीं मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन मैं झूठ नहीं कहूँगा, कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगा था। जब जिमिन के बदले में उसे शादी करने के लिए कहा गया था, तब थोड़ी देर के लिए मुझे लगा था कि मैं जिमिन की जगह ले रहा हूँ और मुझे शादी नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि तुम्हारे ज्ञानपा ने तुम्हारी और मेरी शादी तय किया है, तो मुझे इस शादी के लिए कोई गिल्टी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, चाहे तुम ब्लाइंड ही क्यों ना हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अब तो हमारी प्यार की निशानी भी है जो हम दोनों को साथ में बड़ा करना है। जंको, क्या तुम मेरे साथ दोगे ना?
मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूँगा। प्लीज़ तुम भी मेरे ऐसे ही साथ रहना, मुझे अच्छा लगेगा। तुम अगर साथ रहते हो तो मुझे खुशी महसूस होता है। जंको ने तियांग की लिप पर किसकाते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तियांग को उसके बाद एहसास हुआ, वो तो देख नहीं सकता है। उसने मुझे कैसे ढूंढ लिया कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, और उसने मेरी लिप पर कैसे किसका लिया। तियांग ने जंको को डायरेक्टली पूछ लिया। जंको ने कहा, वो मुझसे अनजाने में हो गया होगा। मुझे एहसास हो गया है कि तुम कहाँ पर हो सकते हो और तुम्हारा फेस किधर है। तियांग को जंको के साथ तियांग के घर वाले अपने घर पर बुलाए हैं डिनर पर, क्योंकि जिमिन की एंगेजमेंट होने वाला है। जिमिन और योंगी की शादी की एंगेजमेंट होने वाला है आज। जंको का तियांग आकर बैठ जाता है। जिमिन तियांग को बातें सुनाते हुए कहा, उसने तो रीच वाले जंको से शादी कर लिया ब्लाइंड होने के बाद भी, लेकिन मैं जिसे शादी कर रहा हूँ वो ब्लाइंड भी नहीं है और ऊपर से उसके पास पैसे की कमी भी नहीं है। मैं तो तुमसे बहुत लकी हूँ तियांग। तियांग ने जिमिन से कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे हस्बैंड के पास कितने बैंक बैलेंस है। मुझे बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, उन्हें कुछ ना हो। पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन मेरा प्यार है वो, मैं उन्हें खोना नहीं चाहता हो। जनको ने कहा, तियांग तुमने अभी क्या कहा? तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हारा प्यार हूँ? तियांग ने कहा, वो मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपको कभी भी खोना नहीं चाहता हो। चाहे आप कभी भी ना देख सको, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मेरी आंखों से देख लेना। ज्ञानपा आ जाता है और कहता है, जंकोक अब बस बहुत हो गया। अब तो तुम्हें तियांग को बोल ही देना चाहिए। क्या अभी भी तुम्हें तियांग पर भरोसा नहीं? जंकोक ने कहा, मुझे तियांग पर पूरा भरोसा है और वो शादी के दिन ही हो गया था। फिर भी मैं देखना चाह रहा था वो कैसे मेरा प्यार करता है, और बच्चे के साथ साथ उसने मेरा भी बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखा है। अब तो मुझे कहना ही होगा। तियांग ने कहा, क्या कहना होगा? आखिर आप लोग मुझसे क्या कहना चाहते हो? जिमिन कहता है, और क्या? अब वो लोग यही कहेगा कि वो लोग तुम्हें और घर पर नहीं रख सकते हैं। जंकोक तुम्हें डिवोर्स देना चाहता है, यही कहना चाहते हो ना? जंकोक ने जिमिन से कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी सोच बहुत गलत है। मैं तियांग को डिवोर्स क्यों देना चाहूँगा? बल्कि मैं तो तियांग से फिर से शादी करना चाहूँगा। डू यू मैरी मी अगेन? तियांग ने कहा, क्या फिर से शादी? जंको ने कहा, क्यों नहीं? क्या तुम एक अंधे से शादी नहीं करोगे क्योंकि मैं अंधा हूँ इसलिए तुम मना कर दोगे? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं। एक बार तो क्या 100 बार भी कहोगे ना, फिर भी मैं तुमसे शादी करने के लिए मना कभी नहीं करूँगा। वह तियांग की सेकेंड फास्ट नाइट है। जंकोक तियांग के करीब आकर बैठ जाता है। तियांग ने जंकोक की हेल्प करने के लिए जैसे आगे बढ़ने लगा, जंकोक ने तियांग को पकड़ते कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तियांग ने कहा, क्या कहना है? तो उसके बाद जंको ने कहा, तुम सच में बहुत ही पीटी हो। मुझे लगा नहीं था तुम इतनी स्टूपिड हो कि एक ब्लाइंड से शादी करने के लिए हाँ कर दोगे। जब तुमने मुझसे शादी किया मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा तुम इतनी लालची हो कि पैसे के लिए एक अंधे से भी शादी कर सकते हो। तुम तो जिमिन से भी गैर गुजरे हो। लेकिन थोड़ी ही दिन बाद मुझे पता चला, नहीं, तुम बिल्कुल ऐसा नहीं हो। तुम बहुत अलग हो तियांग, और मुझे तुमसे प्यार हो गया। तियांग, तुम्हारी खूबसूरती के साथ साथ तुम्हारा लिप बहुत ही अच्छा है, जैसा कि रोज़ की पंखुड़ियाँ, और तुम्हारे आईज सो ब्यूटीफुल, और तुम्हारे बालों में से जो खुशबू आता है वो मुझे पागल कर देता है। तियांग ने कहा, जंकोक तुम्हें क्या बोल रहे हो? क्या तुम सच में देख सकते हो? जंकोक ने कहा, मैंने झूठ कहा था। मुझे देखना था कि आखिर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो और मेरा ध्यान रखते हो या नहीं, या फिर पैसे के लिए तुम मुझसे शादी किया है। मैं ही मिंगा और यूनो के साथ प्लानिंग किया था शादी से पहले। मुझे देखना था जो मुझसे शादी करना चाहता है आखिर वो कैसा इंसान है, और मैंने देखा है कि तुम बहुत ही अच्छे हो। तुम्हारी तरह कोई नहीं है। तियांग ने कहा, जंकोक तुमने मुझसे इस बात को 1 साल तक छुपा कर रखा है और इतना अच्छा एक्टिंग किया कि मैं कभी समझ ही नहीं पाया। जंको ने कहा, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम बहुत ही स्टूपिड हो, जबकि मैं तुम्हारे सामने कभी भी अचानक आ जाता था। कोई अंधा ऐसे नहीं आ सकता है। तियांग कहता है, मैं सच में अंधा हो गया था तुम्हारे प्यार में। तुम अंधे की एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन अंधा तो मैं हो गया हूँ। जंको ने तियांग को हक करते कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद तियांग की लिप पर किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तियांग ने जंको की लिप पर फिंगर रखते कहा, टेगु कहाँ है? जंको ने कहा, ज्ञानपा के पास। उसके बाद जंको का तियांग बहुत ही क्लोज आ रहा था। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे।
तियांग जंगकुक के लिए बहुत खुश था कि वो देख सकता है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम इतने खुश हो मेरे अंधा ना होने पर? तियांग कहता, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों को ठीक करने के लिए बहुत से डॉक्टर के साथ डिस्कस किया था। उन लोगों ने मुझसे कहा था कि तुम देख सकते हो, लेकिन उन लोगों को इसके लिए तुमसे मिलना होगा। इससे पहले कि मैं तुमसे ये बात कहता, तुमने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। तुम सच में देख सकते हो, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। जंको ने तियांग को देखते हुए कहा, तुम बहुत ही प्रीटी हो, तुम्हारी सुनहरे बाल बहुत ही खूबसूरत है, आप यकीन हुआ, और तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा। और तियांग ने जंको की लिप पर फिंगर रख दिया। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर।